हेलो फ्रेंड्स, इमिग्रेंट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं एक इमिग्रेंट कनाडा में रहता हूँ और आए दिन इमिग्रेंट से मिलता रहता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, उनकी आप बीती सुनता हूँ। और ऐसे ही इतनी सारी आप बीती सुन के मुझे एक पल के लगा क्यों ना मैं ये आप बीती शेयर करूँ, ताकि आप खुद सोचें कि बाहर की दुनिया होती कैसी है। किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी और किसी के लिए सब कुछ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बूटा सिंह की है। बूटा सिंह 45 साल का वेयर हाउस में काम करने वाला एक एम्प्लॉई। मैं उसे कैसे जानता हूँ? मैं उसे एक वेयर हाउस में ही मिला था। एक ट्रक खाली करते करते बूटा सिंह ने अपनी पूरी कहानी मुझे बयां कर दी। चलिए उसकी कहानी सुनते हैं। 45 साल का बूटा सिंह अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ कनाडा अभी अभी शिफ्ट हुआ था। उसका बेटा 7 साल का था और बीवी कनाडा वेस्ट नाम की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। बूटा सिंह 5वीं पास, अंग्रेज़ी का एक अक्षर नहीं आता और स्पाउसल वीज़ा पे वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद जो हकीकत बूटा सिंह के सामने आई वो स्वर्ग जैसी तो नहीं थी। उसे ये एहसास हो गया कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। हर जगह नौकरी ढूंढी, अप्लाई किया, कभी सिक्योरिटी, कभी ऊबर ईट्स, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ तक कि वो बेरी के एक फार्म में बेरी डो तोड़ने भी गया, जहाँ उसे कुल मिला के मामूली से $10 पर घंटा मिलता था। अब आप सोच रहे होंगे $10, 60 रुपये का $1, घंटे के 600 रुपये। पर सच बोलूँ तो $10 आप समझिए कि जैसे आप हिंदुस्तान में 100-150 रुपये कमा रहे हो घंटे के। क्या उसमें आपका खर्चा चलेगा? क्या उसके लिए आप सब कुछ छोड़ दोगे? वैसे ही बूटा सिंह बेरी के फार्म में कुछ समय काम करता रहा। फिर उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। कनाडा के सबसे बड़े वेयर हाउस में जॉब निकली थी। जॉब भी एक एजेंसी के थ्रू, जो मज़दूरों को इकट्ठा करके उस वेयर हाउस में भेजती थी। उन्हीं में से एक मज़दूर बूटा सिंह बना। बूटा सिंह के सामने कंपनी ने एक शर्त रखी। क्योंकि उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो 5वीं फेल था, तो उसे बोला गया कि तेरे को 1 महीना चेक करेंगे, जिसे प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं। उस प्रोबेशन पीरियड में अगर हमें लगा कि तू मेहनती है और तुझे यहाँ रखना चाहिए और भाषा का कोई रोल नहीं है तेरे काम में, तो तू ये जॉब कंटिन्यू कर पाएगा, तू परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये लगा कि तेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है और तुझे बात समझाना भी बहुत मुश्किल है, तुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहले 2 हफ्ते बूटा सिंह पूरी रात का पता नहीं कितने ट्रक खाली कर देता था। जहाँ आम मजदूर 25 किलो 30 किलो उठाते उठाते ही जान सूख जाती थी, वहीं अकेला बूटा सिंह तो एक बाइक भी उठा के कन्वेयर बेल्ट पे डाल देता था। 60 किलो 70 किलो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। उसके अंदर एक जज्बा था कि बिना अंग्रेज़ी के वो ये नौकरी हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन बूटा सिंह मेरे साथ ही एक ट्रक खाली कर रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरे पंजाब में 16 किले ज़मीन है। मैं सुनते ही हैरान हो गया, 16 किला? तो पाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सबसे पहली बात उनसे यही पूछी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बीवी जो है उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। कहता मैं 37 साल का हो गया था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मेरे को एक रिश्ता आया। लड़की बहुत सुंदर थी, मैंने भी हाँ कर दी, पर लड़की की एक शर्त कि मुझे कनाडा जाना है। बूटा सिंह ने कहा पहले 6-7 साल तो मैं टालता रहा, हमारा बच्चा भी हो गया, लेकिन जब मेरी बीवी नहीं मानी तो मैंने उसका यहाँ पे MBA में एडमिशन कराया और स्पाउसल वीज़ा पे आ गया। मैंने पूछा पाजी आपको कैसा लग रहा है कनाडा? इस बात का बूटा सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी बूटा सिंह मुझे बता ही रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज़ आई थी, हे हे। मैंने और बूटा सिंह ने दोनों ने डॉक के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ माइक खड़ा था। माइक हमारा सुपरवाइज़र। वो मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करता था, शायद मुझे अंग्रेज़ी आती थी इसलिए, लेकिन बूटा सिंह से वो बहुत ही कड़वे सुर में बोलता था। उसने बूटा सिंह की तरफ देखा और कहा, हे यू कम हियर। बूटा सिंह ने आदर से अपना सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चला गया। मैं अपना ट्रक खाली करता रहा। थोड़ी देर हुई और अचानक से सारा कारखाना स्टॉप हो गया, सारी मशीनें रुक गईं। मैं ट्रक से बाहर निकला तो देखा कि माइक बूटा सिंह को डांट रहा है। मेरी तरफ माइक ने देखा कि मैं देख रहा हूँ। उसने अचानक से मुझे बुला लिया, हे यू कम हियर। मैं माइक के पास गया तो माइक ने मुझे कहा, टेल हिम हाउ टू पुट नॉन कॉन्स ऑन बेल्ट। नॉन कॉन
ये एक अपने आप में एक अलग सी चीज़ होती है। नॉन कॉन का मतलब होता है नॉन कन्वेएबल, जिसका मतलब होता है जो सामान आप बेल्ट पे नहीं डाल सकते। वेयर हाउस में सामान बेल्टों पर डाला जाता है ताकि वो सामान अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए। अब ऐसे में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक लंबी रॉड, एक बहुत भारी बक्सा, ये चीज़ें बेल्ट पे नहीं जाती हैं क्योंकि ये मशीन को ख़राब कर सकती हैं। इन्हें अलग से हैंडल किया जाता है। माइक ने कहा कि मैंने बूटा सिंह को हज़ारों बार समझाया मगर उसे ये बात समझ नहीं आ रही है। मैंने बूटा सिंह को हिंदी में ये बात समझाई। शायद उसे थोड़ी बहुत समझ में बात आई, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसे लग रहा था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। बूटा सिंह ने मेरे से ये बात शेयर की कि माइक उसे इस नौकरी में टिकने नहीं देगा। उसने उसे ये बात बोल दी है। मैंने कहा पाजी आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आपको मैनेजर से बात करनी चाहिए। बूटा सिंह अगले दिन मैनेजर के पास गया। उसने मैनेजर को अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बात समझाने की कोशिश की और शायद मैनेजर को बात समझ में आई नहीं आई ये मैं नहीं जानता था, मगर बूटा सिंह ने वापस अपना काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर वो काम कर ही रहा था कि माइक ने उसे बुला लिया और उसे कहा इंग्लिश में कहा कि तू मेरी मैनेजर से शिकायत कर रहा था, अब तू देख कल से मैं तुझे इस नौकरी पे कैसे टिकने देता हूँ। बूटा सिंह की तो जैसे उस पल हिम्मत ही टूट गई थी। कहाँ वो 50 किलो आराम से उठाने वाला इंसान 20 किलो उठाते हुए भी घबरा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो बेल्ट पे कोई गलत सामान तो नहीं डाल देगा, कहीं उसे बात ठीक से समझ आ रही है कि नहीं। अंग्रेज़ी ने उसके सर को जैसे जकड़ लिया था। मैंने उससे कहा पाजी आप इतनी चिंता मत करो, आप मैनेजर से बात करो, आप बहुत मेहनती हो। पर बूटा सिंह को लगा वो मैनेजर से क्या बात करेगा, उसे क्या समझाएगा। इनफैक्ट वो इतना दुखी था कि उसने मुझे ये भी बताया कि उसका बेटा जो कि अभी कुछ 6-7 महीनों से कनाडा में है, वो तक उससे शर्माने लगा है। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी उसके बेटे ने अपने फादर से कहा कि आप जाके क्या करोगे, आपको तो अंग्रेज़ी आती नहीं। बूटा सिंह पर अंग्रेज़ी ने बहुत गहरा असर डाल दिया था। अगले दिन बूटा सिंह काम पे नहीं आया। मेरे पास उसका नंबर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहीं से नंबर लेके बूटा सिंह को फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा पाजी आप काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो बूटा सिंह ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मुझे लगा निकाल दिया है तो क्या आपको कोई ईमेल आया था। बूटा सिंह ने कहा वो नहीं, ईमेल तो कोई नहीं आया था। तो मैंने उसे कहा पाजी आप काम पे आइए, आप एवं ही माइक की बात सुन के अपने आप फैसला मत करो, ये कनाडा है, यहाँ पर ईमेल आपको आएगा ही आएगा। बूटा सिंह को शायद मेरी बात ठीक लगी और अगले दिन वो काम पर आ गया। जैसे ही वो काम पे पहुंचा, माइक ने उसे बाहर ही घेर लिया और उसे खूब सुनाना शुरू कर दिया। सुना के माइक वहाँ से चला गया। बूटा सिंह को अक्षर समझ नहीं आया, लेकिन मैं वहीं खड़ा था। माइक उसे बार बार बोल रहा था कि तेरी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मैनेजर ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया है, मैं वापस आके तुझे छोड़ूंगा नहीं। बूटा सिंह मेरे पास आया और मैंने उसे समझाया कि माइक को सस्पेंड कर दिया गया है। बूटा सिंह को ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा आप चलो एक बार मैनेजर से बात करके आओ। तो मैनेजर के पास जाने के बाद बूटा सिंह को पता चला कि बूटा सिंह अकेला नहीं है जिस पे माइक ऐसे रेसिस्ट कमेंट करता था। 1-2 लोग और थे जिन्होंने माइक की शिकायत की थी और कहा था उनको अंग्रेज़ी ना आने पर माइक उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। इस वजह से माइक को सस्पेंड कर दिया गया था। और बूटा सिंह के लिए अच्छी खबर ये थी कि मैनेजर ने उसे कहा कि तुम काम बहुत अच्छा करते हो, तुम मेहनती भी बहुत हो, इसलिए हम तुम्हें पक्की पोजीशन दे रहे हैं। दोस्तों बूटा सिंह उस दिन बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश हुआ कि कंजूस तो था वो, लेकिन उस दिन उसने हम सबको कोल्ड ड्रिंक भी पिला दी। हम भी बूटा सिंह के लिए बहुत खुश हुए। लेकिन उस दिन मैं ये एक चीज़ समझ गया कि जो मेहनत है उसके आगे कोई लैंग्वेज, कोई भाषा टिक नहीं सकती। मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है। और ये बूटा सिंह ने कनाडा में आकर समझ भी लिया और साबित भी कर दिया। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। मेरे पास ऐसी बहुत सारी इमिग्रेंट्स की स्टोरीज़ हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ और उनकी बातें मुझे बहुत लुभा लेती हैं। जिनकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो कहानियाँ मैं आप तक लेकर आ जाया करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।